दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम करना, 3 करोड़ गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाना, 3 लाख गांव में पैक्स और डेयरी बनाना, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्ययान, तीनों मिशन को सफल करना और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी क्षेत्रों में शांति की स्थापना करना। भाई और बहनों, आज इतने सारे लोग, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कमल का जो निशान है वहां बटन दबाएंगे तो आपका प्रहलाद जोशी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश से आतंकवाद को समाप्त कर देना, देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देना, भारत के अर्थतंत्र को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम करना, 3 करोड़ गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाना, 3 लाख गांव में पैक्स और डेयरी बनाना, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्ययान, तीनों मिशन को सफल करना। नड़ी ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಆಚರಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಹಬ್ಬ, ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ। और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी क्षेत्रों में शांति की स्थापना करना। भाई और बहनों, आज इतने सारे लोग, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर देखिए। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल बाबा, ये सबको आमंत्रण भेजे, मगर वो उनकी वोट बैंक है ना, वोट बैंक कौन सी जानते हो ना भाई? जानते हो या नहीं जानते हो? ईश्वर जानते हो या नहीं जानते हो? ये वोट बैंक से डर से प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में नहीं गए। अब मुझे बताओ भाई, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में न जाए, हुबली धारवाड़ वाले इनके साथ रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर ही इनकी सब राजनीति को समाप्त कर कर विकास की राजनीति का रास्ता देश के अंदर प्रशस्त किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं स्पेशल प्रहलाद जोशी को
जिताने की अपील करने के लिए आया। प्रहलाद जी, आप जरा खड़े हो जाइए, आगे आइए। मैं देश में जिस जिस क्षेत्र में जाता हूं, वहां के मतदाता कहते हैं हमारे सांसद को भाई साहब मंत्री बना देना। अब धारवाड़ वालों, हुबली वालों, आपको तो बनाया बड़ा मंत्री हमने दिया है, कोई गलती मत करने देना। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये युवा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आप प्रहलाद जोशी को दिल्ली भेजो, उनको बड़ा बनाने का काम हम करेंगे भाइयों, हम करेंगे। भाई और बहनों, प्रहलाद जोशी देखने में सीधे साधे हैं, मगर हुबली धारवाड़ का काम आता है तो धड़ाम से मेरे साथ भी झगड़ा कर लेते हैं। कोरोना आया, सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं आया तो हुबली धारवाड़ में आया। मुझे बताओ भाई, सबको वैक्सीन मिला है या नहीं मिला है? अरे दो मिले हो तो दोनों हाथ खड़ा करो जरा। दोनों वैक्सीन लगे ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में वैक्सीन दिया ना? इसके लिए ये हमारे धारवाड़ के सांसद ने झगड़ा कर 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 आपको कोरोना से सुरक्षित करने का काम प्रहलाद जोशी ने। धारवाड़ के अंदर 100% घरों के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम हमारे प्रहलाद जोशी ने करा है। ताली बजाइए जरा जोर से प्रहलाद के साथ। और प्रहलाद जी ने धारवाड़ की लाखों माताओं के घर में गैस का कनेक्शन भेजा। सिर्फ धारवाड़ के अंदर 19 लाख घर बनाए, शौचालय लाखों बनाए, कई माताओं बहनों को 5 लाख तक का पूरा बीमा दिया और धारवाड़ के अंदर 15 लाख से ज्यादा गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम प्रहलाद भाई ने किया है। भाई और बहनों, जब इस प्रकार का सांसद मिले तब कभी गवाना नहीं चाहिए। मैं आज कर्नाटक में आया हूं। अभी अभी यहां के मुख्यमंत्री सूखे पर राजनीति करते हैं। सूखे का पैसा क्यों देर से पहुंचा, आज मैं कर्नाटक की जनता को सत्य बताना चाहता हूं। ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अंदर अंदर झगड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को गिराने में पड़े और मुख्यमंत्री टिकने में पड़े। दरख्वास्त ही लेट कर दी, 3 बार दरखास्त भेजी। तीसरी दरखास्त आते आते आचार संहिता आ गई, इसलिए लेट हुआ है। और ये लोग झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रहे हैं। भाई और बहनों, उनको लगा कि अभी हमारा जेडीएस से समाधान है, तो रेवन्ना का सीडी आया। उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, और ये कह रहे व्यक्तिगत मामला है। क्या बच्ची बन ठन कर कैंपस में नहीं जाएगी? आप सुरक्षा नहीं करोगे? इसकी हत्या कर दी जाएगी। अरे नहीं बन पड़ता है तो छोड़ दो, हम कर्नाटक को सुरक्षित करेंगे। भाई और बहनों, कर्नाटक की बच्चियों को ये सुरक्षा नहीं दे सकते। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और सिद्धरामैया जी कहते हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अरे सुनाई नहीं पड़ा तो कान रिपेयर कराओ। हमें दिल्ली में सुनाई पड़ा, माइनॉरिटी के इनके विधायक के घर को आग लग जाती। एसडीपीआई केरल में इनका समर्थन करती है। भाइयों बहनों,
ये विकास नहीं कर सकते। तुष्टीकरण की राजनीति कर कर्नाटक को खतरे में डालने का काम। मोदी जी के आने से पहले कर्नाटक में 25 नेशनल हाईवे थे, 6000 किलोमीटर था। बैठो पे रात पे। आज 47 बने, 47 बने, 8000 किलोमीटर हुआ। 5 वंदे भारत ट्रेन हुई, मैसूर, चेन्नई, धारवाड़, बेंगलुरु, हैदराबाद, बेंगलुरु।